वेलकम टू डे 56 ऑफ मैथ्स विजार्ड। तो हम बात कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के बेस्ड पे क्वेश्चंस। तो आइए उसको हम कंटिन्यू करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए इस टाइप से। ऐसा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया है लेकिन इसमें थोड़ा सा कुछ चेंजेस है और दैट्स द रीजन कि मैंने इस क्वेश्चन को अगेन पिकअप किया है। ध्यान समझिएगा, अगर यहाँ पे मैं अल्फा बीटा और गामा को ए से रिप्लेस कर दूं तो ए भी बी बी और सी ए बी और सी से रिप्लेस कर दूं तो उस फॉर्म में भी आपके पास ये जो क्वेश्चन है ना दिया जाता है। तो घबराइएगा नहीं, जबकि मुझे तो ए बी सी में ज्यादा कंफर्टेबल होता है। बट अगर मैं इसको ए बी सी से रिप्लेस कर दूं अल्फा बीटा गामा को, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्वेश्चन एज इट इज रहता है, राइट। तो ठीक है, गामा में लिखा है तो गामा में सॉल्व कर देते हैं, बाकी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सबसे पहली चीज एक चीज सुनिए कि हमें चाहिए अल्फा माइनस बीटा, फिर बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा। इसको तो छोड़ ही दो, है ना। हम ये चीज निकालने की कोशिश करेंगे, जो सिंपल होगा ना उसको हम कॉमन लेने की कोशिश करेंगे हमेशा उसको बनाकर। तो कैसे बन सकता है अल्फा माइनस बीटा, कैसे बन सकते हैं बताओ जल्दी से। तो अल्फा माइनस बीटा बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसमें से इसको माइनस कर सकते हो। तो एक ऑपरेशन लगा दो C1 में कि आप C1 में से C2 को माइनस कर रहे हो। अब ये चीज ना आप लोगों के लिए छोटी चीज हो जानी चाहिए, इसमें अब कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट एक और ऑपरेशन लगा सकते हो बीटा माइनस गामा के लिए, इसमें से इसको माइनस करने के लिए। तो आप C2 में ऑपरेशन लगा दो, C2 माइनस C3। छोटी चीज हो जानी चाहिए अब आप लोगों के लिए, राइट। अब थोड़ा सा ना कम समय हम लेंगे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस करता हूं तो ये 0 हो जाएगा। इसको करेंगे तो अल्फा स्क्वायर माइनस का बीटा स्क्वायर हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो अल्फा का क्यूब माइनस बीटा का क्यूब हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस का गामा स्क्वायर। इसमें करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास बीटा का क्यूब माइनस का गामा का क्यूब। उसके बाद ये 1 गामा एंड देन योर गामा का क्यूब आपके पास एज इट इज रहने वाला है। उसके बाद देखिए क्या सच में मेरे पास अल्फा माइनस बीटा और बीटा माइनस गामा आ रहा है। यस आ रहा है। समझाता हूं कैसे, ध्यान समझिएगा। इस 0 को ऐसे रखो, ये अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को आप लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा। याद आया ना छोटा सा फॉर्मूला। अच्छा, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब की जो आइडेंटिटी होती है वो यहाँ पे रख दो। तो अल्फा माइनस बीटा फिर ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू गामा आपके पास रहने वाला है, राइट। चलो दूसरे में आप यहाँ पे 0 रखेंगे, फिर ये आपके पास बीटा प्लस गामा और साथ में आपके पास बीटा माइनस गामा रहने वाला है। और यहाँ पे बीटा क्यूब माइनस गामा क्यूब की आइडेंटिटी लगा दो, बीटा माइनस का गामा हो जाएगा। फिर यहाँ पे बीटा का स्क्वायर प्लस में गामा का स्क्वायर प्लस में बीटा एंड गामा आपके पास रहने वाला है। फिर यहाँ पे 1 गामा एंड आपके पास गामा का क्यूब आपके पास जो है वो एज इट इज रहने वाला। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, राइट। अब क्या कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो भाई। तो आप यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग कॉमन। टेकिंग कॉमन, क्या कॉमन ले रहे हो जरा देखना। आप ले लो अल्फा माइनस बीटा यहां से और बीटा माइनस गामा यहां से, बीटा माइनस गामा यहां से। तो आप यहाँ पे लिखो अल्फा माइनस बीटा एंड बीटा माइनस गामा आप कॉमन ले रहे हो। कहां से, फ्रॉम ये वाली चीज C1 से ली जा रही है और ये वाली चीज C2 से ली जा रही है। उसके बाद आपके पास रिस्पेक्टिवली तो लिखना पड़ेगा इसके लिए, राइट। चलो तो ये कहानी हो गई आपके पास। अब ले लेते हैं हम कॉमन। ये प्रोसीजर होते हैं लिखने के, तभी आपके पास मार्क्स आपके पास प्रॉपर मिलते हैं बिना कटे हुए। तो अल्फा माइनस बीटा और ये होगा आपके पास बीटा माइनस गामा। आपने दो चीज जो है वो कॉमन निकाल दिया। अब बचा क्या, यहाँ पे देखो, यहाँ बच गया 0, यहाँ बच गया अल्फा प्लस बीटा, यहाँ बच गया ये पूरी चीज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। फिर यहाँ पे बच गया 0, फिर बच गया आपके पास बीटा प्लस गामा, फिर यहाँ पे बच गया बीटा का स्क्वायर प्लस गामा का स्क्वायर प्लस में बीटा गामा, फिर बच गया 1, फिर गामा का स्क्वायर और फिर बच गया आपके पास गामा का क्यूब। आई होप सब में आ गया होगा, राइट। चलो अभी 2 चीज निकला है हमारे पास, अभी 2 चीज और बाकी है। इधर यू कैन एक्सपेंड ओवर हियर, क्योंकि आपके पास 2 जगह 0 बन चुके हैं तो वही चीज आएगी जो बचा हुआ है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो तो बीटा माइनस गामा भी आपको मिल जाए तो आप वो काम भी कर सकते हो ऑपरेशन अप्लाई करके, उसके बाद आप एक्सपेंड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बीटा माइनस गामा कैसे मिलेगा, सॉरी अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा चाहिए। तो इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस करो। तो देखो यहाँ पे गामा है ना और प्लस बीटा है आपके पास, है ना। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस का और ये माइनस, ये उड़ जाएगा तो गामा माइनस अल्फा बनेगा। अब आप ऑपरेशन लगा सकते हो C2 में कि आप C2 में माइनस कर दो C1 को। तो अल्फा माइनस बीटा को आप एज इट इज रखेंगे, फिर आप बीटा माइनस गामा को एज इट इज रखेंगे, राइट। और ये आ जाएगा आपके पास 0, फिर आ जाएगा आपके पास अल्फा प्लस बीटा और ये हो जाएगा मेरे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा। आप सभी को समझ में आ गया होगा, राइट। चलो अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो गामा माइनस का अल्फा हो जाएगा। समझ में आ रही होगी बात। अब देखो इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या क्या बचेगा, ध्यान समझिएगा। पहले आप इसको लिखेंगे, फिर जब माइनस लिखेंगे तो ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का होगा। तो ये और ये तो उड़ ही जाएगा। क्यों, कौन कौन उड़ेगा पहले देखो, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, पहले सॉल्व करके इधर सॉल्व कर लेते, ठीक है।
बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, फिर माइनस करेंगे तो माइनस का अल्फा स्क्वायर माइनस का बीटा स्क्वायर, और साथ में आपके पास माइनस का अल्फा इंटू बीटा रहने वाला है। तो यहां से आपके पास क्या गायब होगा, बीटा से बीटा गायब हो जाएगा, देख लीजिए आप, समझ रहे मेरी बात को। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे गामा का स्क्वायर प्लस का बीटा का गामा माइनस का अल्फा स्क्वायर माइनस का अल्फा बीटा आपके पास बच्चा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ता है और कुछ नहीं, यहाँ पे बच्चे थोड़े से फंसते हैं। तो आप क्या करोगे, इसको एक जगह रखो, गामा माइनस अल्फा चाहिए ना, तो गामा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा गामा माइनस का अल्फा बीटा एक जगह रखेंगे। इसको लिख दो गामा प्लस अल्फा और गामा माइनस अल्फा, और प्लस में यहाँ से बीटा कॉमन ले लो तो आ जाएगा गामा माइनस अल्फा। यहाँ से आप गामा माइनस अल्फा ले लो, दोनों में से बच जाएगा गामा प्लस का अल्फा प्लस का बीटा। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो एक्चुअली जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो मेरे पास ये चीज बचेगी, विच इज नथिंग बट गामा माइनस अल्फा, और साथ में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा था। समझ में आई इतनी बात? ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं। इसको थोड़ा सा हमने आपको अलग से सॉल्व करके दिखा दिया। इसको साइड में रख देता हूं ताकि आप लोग दोबारा से जब पीडीएफ देखें तो प्रॉब्लम ना हो। यहाँ तक लेना है अपने को, और इसको मैं इधर साइड में पटक के रख देता हूँ, ठीक है, रहने दो। उसके बाद थर्ड रो को आप कॉलम को एज इट इज रखोगे, 1 देन गामा स्क्वायर देन आपके पास गामा का क्यूब। चलो भाई, अब आप कॉमन ले सकते हो आराम से यहाँ से गामा माइनस अल्फा। तो अगेन आप यहाँ पे लिखने वाले हो टेकिंग कॉमन, क्या कॉमन ले रहे हो आपके पास, गामा माइनस अल्फा फ्रॉम कॉलम 2। क्लियर है, डन है यहाँ तक? अच्छा, अगर आप ये ऑपरेशन नहीं अप्लाई करते गामा माइनस अल्फा पता करने के लिए, फिर वहां से कॉमन लेने के लिए, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता। आप एक्सपेंड करते ना तो कॉम्प्लिकेटेड होता। अब आपके पास कॉम्प्लिकेटेड उतना ज्यादा नहीं रहेगा। पहले आप कॉमन ले तो आपके पास अल्फा माइनस बीटा हुआ, फिर आपके पास बीटा माइनस गामा हुआ, फिर आपने गामा माइनस अल्फा यहाँ से कॉमन लिया इस वाले में से, तो ये एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा, और आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में अल्फा बीटा एज इट इज रहने वाला है। फिर ये आपके पास 0 हो जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ से गायब हुआ तो अल्फा प्लस बीटा प्लस आपके पास जो गामा है वो आपके पास यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फिर 1 फिर गामा का स्क्वायर, फिर आपके पास यहाँ पे गामा का क्यूब जो है वो बच गया है। चलो, अब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और हमें चाहिए एक ब्रैकेट में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से आप इसको एज इट इज रखें, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा एंड गामा माइनस अल्फा, नो डाउट, राइट। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करने वाले हैं। तो कौन से रो या कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करने वाले हो जरा देख लेना, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हो। तो रो 1 चूज कर लेता हूँ, यहाँ पे आप लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, राइट। तो ये हो जाएगा मेरे पास ये प्लस माइनस प्लस, तो 1 हो जाएगा। रो कॉलम गायब, इससे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 से तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो अल्फा प्लस बीटा, और फिर आ जाएगा मेरे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। चलो, बीच में माइनस, फिर ये वाली चीज आ जाएंगे, तो अल्फा स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे, फिर बीटा स्क्वायर प्लस में अल्फा इंटू बीटा। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो वही आएगा जो हमें जो प्रूव करने के लिए दिया गया था, राइट। तो ये हो जाएगा मेरे पास अल्फा माइनस का बीटा, ये हो जाएगा बीटा माइनस का गामा, ये हो जाएगा मेरे पास बीटा माइनस का गामा, और ये हो जाएगा आपके पास गामा माइनस का अल्फा। आई होप यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अल्फा से सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस का अल्फा बीटा और प्लस में अल्फा इंटू गामा, फिर बीटा से करेंगे तो प्लस का बीटा अल्फा प्लस में बीटा का स्क्वायर प्लस में बीटा गामा, और ये माइनस साइन, तीनों का साइन चेंज करेंगे, माइनस अल्फा स्क्वायर फिर माइनस का बीटा स्क्वायर और माइनस का आपके पास गामा स्क्वायर देखने को मिलेगा। जो जो कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको हम फटाफट कैंसिल आउट कर लेंगे, तो हमारा जो काम है वो इजीली बन जाने वाला है। ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा, ये हो जाएगा बीटा माइनस गामा, और ये हो जाएगा आपके पास गामा माइनस अल्फा। देखो यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, स्क्वायर वाले तो हमें चाहिए ही नहीं था, तो 100% कटेगा, ठीक है। चलो, और गामा स्क्वायर गामा स्क्वायर अगर हुआ है तो एक जगह और गामा स्क्वायर होना चाहिए, तभी जाकर कैंसिल आउट होगा, ऐसे तो होगा नहीं। कहाँ रह गया, कहीं तो कुछ गड़बड़ हुआ, चेक करते हैं एक बार। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ही बचा था ना यहाँ पे, एक बार चेक कर लेते हैं हम। जैसे कि मेरे पास गामा अल्फा प्लस बीटा प्लस, बात तो सही है, बचा तो यही था हमारे पास, है ना। इनको एज इट इज रखा था, इस वाले को बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, माइनस का साइन चेंज किया तो माइनस माइनस, और माइनस का अल्फा बीटा, बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कैंसिल हो गया, गामा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बचा, फिर बीटा गामा माइनस अल्फा बीटा, ये भी रखा, बीटा कॉमन ले लिया, गामा माइनस अल्फा, ये प्लस माइनस ये कॉमन ले लिया, गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ही है आपके पास, सब कुछ ठीक ही है।
प्रॉब्लम कहाँ है, चेक कर लेते हैं एक बार फिर से, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कुछ तो कैंसिल नहीं हो रहा है यहाँ पे, सिर्फ ये वाला कैंसिल नहीं हो रहा है, गामा स्क्वायर है ना, कहीं मल्टीप्लीकेशन गामा स्क्वायर आया कहाँ से, वहाँ पे गामा स्क्वायर आने का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता मेरे हिसाब से। अल्फा बीटा यार, गामा स्क्वायर थोड़ी है, माई मिस्टेक। देखो ये माइनस साइन चेंज करेगा तो क्या होगा, माइनस का अल्फा बीटा, जब भी तो कहूँ ये अपने आप कहाँ से आ रहा है। चलो अब देखो स्क्वायर वाले कैंसिल हो गए ना, तो अब मेरे पास बचा क्या, अल्फा बीटा ये रहा और एक माइनस का अल्फा बीटा है भाई, तो ये कैंसिल कर दो। चलो अब क्या बचा, अल्फा गामा बीटा गामा, फिर से बीटा गामा, दो जगह नहीं हो सकता बीटा गामा, एक जगह अल्फा बीटा होगा। तो चलो मल्टीप्लाई चेक कर लेते हैं, अल्फा से इसको करेंगे अल्फा स्क्वायर, फिर अल्फा बीटा, फिर अल्फा गामा, ठीक है। बीटा से करेंगे बीटा अल्फा, बीटा स्क्वायर और बीटा गामा, यहाँ तो ठीक है, और माइनस से इसको करेंगे तो ये भी ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ है, ये भी ठीक है भाई, कहाँ प्रॉब्लम है, फिर से चेक करना पड़ेगा, 1 मिनट दीजिए। सब कुछ ठीक ही था, मैं फालतू में यहाँ पे अलग ही कुछ समझ रहा था। यहाँ पे देखिए हमें अल्फा बीटा चाहिए, जो कि ये देखो अल्फा बीटा है, ये बीटा गामा है, गामा अल्फा है, मतलब यही तीनों चीज हमारे पास बचा हुआ है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। मैं समझ रहा था ये आया ही नहीं, अलग दिख रहा था मुझे, तो इसीलिए बाकी सब कुछ ऑलरेडी आया हुआ है, राइट। तो बस ये चीज बच गया आपके पास, इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपके पास देखने को मिलते हैं। आप थोड़ा सा नजर मारिए इस वाले क्वेश्चन में, आपको पता चलेगा ये तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, बोलो हाँ या नहीं, जबकि यहाँ पे तो सेम ही चीज प्रूफ करनी है, बस तरीका थोड़ा सा, मतलब एक आधे फॉर्मूले जो है वो आगे पीछे इधर उधर जो है वो यूज होने वाले अलग तरीके से। क्लियर हुई इतनी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एबीसी, राइट, एबीसी चाहिए। इसमें तो मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट कर सकते हो, रो 1 रो 2 रो 3 का। अदरवाइज मैं सिंपल बताता हूं, डायरेक्टली आप कॉमन लो, टेकिंग कॉमन ए बी एंड सी फ्रॉम रो 1 रो 2 एंड रो 3 रिस्पेक्टिवली। क्लियर है इतनी बात। जैसे मैंने ए कॉमन, अब बोलोगे सर इसमें तो ए है ही नहीं, है, आओ समझाता हूं कैसे है। इसमें ए है, देखो रो 1, जैसे मैं रो 1 में से ए कॉमन लिया तो बाहर आया, रो 2 में से बी कॉमन लिया बाहर आया, रो 3 में से सी कॉमन लिया बाहर आया। हमें ए बी सी चाहिए, ब्रैकेट में ए से इसको डिवाइड करना। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। तो जैसे मैं इसको डिवाइड करता हूं, 1 इसके नीचे जाएगा, इसके नीचे भी जाएगा, तो ये 1/a बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 1/a, और इसके नीचे जाएगा तो प्लस का 1 बन जाएगा। यहाँ पे 1/a आ जाएगा और यहाँ पे भी आपके पास 1/a आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे अब b को, रो 2 को हमने b से डिवाइड किया तो 1/b आ जाएगा। यहाँ पे 1 प्लस में 1/b प्लस में 1 आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास 1/b आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, अब इसको डिवाइड करूंगा तो ये 1/c हो जाएगा, है ना, रो 3 को c से किया, यहाँ भी 1/c हो जाएगा, और यहाँ पे 1/c और प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है ना। c से डिवाइड करेंगे तो 1/c प्लस का 1 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोगों को, हमने कॉमन ले लिया डायरेक्टली, ठीक है। अब आप कुछ ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, देखो ये चीज चाहिए, ये चीज तो इजीली मिल जाएगा, 1 + 1/a 1/b 1/c, हमें साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं ऐसा एक ऑपरेशन अप्लाई करूँ जिसमें ये चीज ऐड कर दूं तो काम बन जाएगा। तो आप एक ऑपरेशन अप्लाई कीजिए रो 1 में, कि रो 1 को, रो 2 को और रो 3 को, तीनों को ऐड कर दीजिए, तो आपको पता चलेगा ए बी सी बाहर आया। यहाँ पे क्या बनेगा, 1 + 1/a + 1/b + 1/c, बोलो हाँ या नहीं। उस तरीके से यहाँ पे क्या बनेगा, 1 + 1/a + 1/b + 1/c। उस तरीके से यहाँ पे इन तीनों को ऐड करने पे क्या बनेगा, 1 + 1/a 1/b + 1/c। आई होप आप सभी को यहाँ तक कोई भी जो डाउट है वो नहीं होगा, राइट। अच्छा, उसके बाद का काम क्या है भाई, उसके बाद इनको सेम ही रख दो, 1/b और 1/b प्लस का 1, और यहाँ पे 1/b एज इट इज, यहाँ नहीं, मतलब यहाँ पे इसके जगह पे, ठीक है ना, ऐसे। उसके बाद ये 1/c, फिर 1/c और 1/c प्लस का 1 को आप एज इट इज रखेंगे। अब देखो, अब हम कॉमन ले सकते हैं ये वाली चीज, और हमें जो चाहिए वो पूरी तरीके से आ चुका है, बोलो हाँ या नहीं। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन, क्या कॉमन ले रहे हो भाई, 1 + 1/a 1/b + 1/c फ्रॉम रो 1, फ्रॉम रो 1, ठीक है। चलो, तो बाहर हमारे पास a × b × c आ ही चुका था, और 1 + 1/a + 1/b + 1/c आपके पास आ, तो मेरे पास बचा क्या, 1 1 1। उसके बाद बाकी सबको एज इट इज लिखो, 1/b, फिर आ जाएगा ये 1/b प्लस का 1, फिर यहाँ पे आपके पास 1/b, और नीचे वाले में सी वाला लिख देता हूँ मैं फटाफट। स्विच ऑफ तो नहीं हो रहा, बैटरी चली गई,
जल्दी से करा देता हूँ मैं, फिर बैटरी भी चेंज करना पड़ेगा एक बार। चलो अब क्या कर सकता हूँ मैं, देखो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात बता रहा हूँ मैं। अगर मेरे को यहाँ से अब इसकी वैल्यू जो हमें चाहिए मिल चुका है, मतलब 100% इसको एक्सपेंड करने पे 1 मिलेगा, लेकिन एक्सपेंड कैसे करोगे, पहले जीरो तो बना लो, इजी होगा, वरना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो यहाँ पे जीरो बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, एक ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ, C1 में से माइनस कर दो C1 माइनस C2, और C2 में ऑपरेशन लगा दो C2 माइनस C3। क्लियर है, दोनों में जैसे ही मैंने ये ऑपरेशन लगाया, ये ABC और ब्रैकेट में 1 प्लस 1 बाय A प्लस 1 बाय B प्लस 1 बाय C एज इट इज रहेगा। बाकी दिस माइनस दिस जीरो, दिस माइनस दिस माइनस दिस तो -1, दिस माइनस दिस जीरो। क्लियर है, नेक्स्ट दिस माइनस दिस जीरो, दिस माइनस दिस माइनस दिस तो 1, और दिस माइनस दिस माइनस दिस तो माइनस का 1, फिर ये 1, फिर ये 1 बाई बी, और ये आ जाएगा आपके पास 1 बाई सी प्लस का 1। क्लियर है इतनी बात। चलो दो जगह जीरो बन चुके हैं, अब आप एक्सपेंड कर दो अबाउट रो 1, तो अब आप यहाँ पे लिख दो एक्सपेंडिंग अबाउट रो 1। क्लियर है, ये हो जाएगा मेरे पास ABC ब्रैकेट में 1 प्लस 1 बाई A प्लस 1 बाई B प्लस का 1 बाई C। क्लियर है, चलो एक्सपेंड करते हैं, क्या आएगा, इसके सिर्फ अबाउट एक्सपेंड करना है, रो कॉलम गायब, इसे इसको करेंगे तो 1 बीच में माइनस, इसे इसको करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है ना, क्या बचा 1 आया, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल आपके पास सिर्फ और सिर्फ यही आंसर देखने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं आप सभी को यहां तक कोई भी जो डाउट है वो देखने को नहीं मिल रहा होगा। इस नंबर पे भेज दीजिएगा अगर कुछ डाउट आता है तो, और पर्सनल ऑनलाइन क्लास के लिए भी आप इसी पे इंक्वायरी कर सकते हैं। दूसरी चीज, टेलीग्राम ग्रुप को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, ये जितने भी करवाता हूँ उन सभी का PDF मैं वहां पे शेयर कर देता हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं कल के सेशन में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।